हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम सुनने जा रहे हैं अक्षर ई की कहानी। तो चलिए सुनते हैं अक्षर ई की कहानी। ईश और इयास अपने परिवार के साथ ईटानगर नाम के शहर में रहते थे। वह एक ही कक्षा में पढ़ते थे और कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। ईश और इयास दो दोस्त हैं जो ईटानगर शहर में रहते हैं। वह स्कूल खत्म होने के बाद रोज ईख यानी गन्ने का रस पीने बाजार जाते थे। उनके परिवार में सभी ईश्वर पर विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मुसलमान हो या ईसाई, सभी भगवान के बनाए इंसान हैं। इसलिए उनकी दोस्ती पर दोनों परिवारों को कोई ऐतराज न था। जब ईस्टर का त्योहार होता तो ईश ईसा मसीह से प्रार्थना करने गिरजाघर जाता और लौटने के बाद दोनों दोस्त मिठाइयाँ और स्वादिष्ट पकवान खाकर ईस्टर मनाते। और जब ईद का त्योहार आता तो इयास ईदगाह से लौटकर ईश को उसकी ईदी देने जरूर जाता। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे दोनों नौकरी के तलाश में जुट गए और उन दोनों ने कई बड़ी कंपनियों को नौकरी के लिए आवेदन पत्र ईमेल करा। उन दोनों को विदेश की दो बड़ी कंपनियों से जवाब आया। ईश को ईरान में एक ईंधन बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिली और इयास को इराक में ईंट बनाने वाले एक कारखाने में नौकरी मिली। वे दोनों इस उपलब्धि पर बहुत खुश थे, पर साथ ही अपने बिछड़ने पर थोड़े मायूस भी थे। उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि आज भी उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे ईटानगर में होते हैं। अब बच्चों, इस कहानी में हमने अक्षर ई से शुरू होने वाले जिन शब्दों को सुना उन्हें दोहराते हैं। ई से ईटानगर, ई से ईख, ई से ईश्वर, ई से ईस्टर, ई से ईसा मसीह, ई से ईद और ई से ईदी, ई से ईदगाह, ई से ईमेल, ई से ईरान, ई से ईंधन, ई से इराक और ई से ईंट। ये तो थे अक्षर ई से शुरू होने वाले कई शब्द। अब देखते हैं अक्षर ई की बनावट, इसे हिंदी की ग्रिड में लिखते कैसे हैं। तो चलिए ये गाना गाइए और अक्षर ई बनाइए। एक छोटी चींटी, चींटी गई इधर, चींटी गई उधर, चींटी की बना दो पूंछ, सर पर छत, छत के ऊपर चोटी, बन गया अक्षर ई, बन गया अक्षर ई। तो चलिए अक्षर ई की ये रसीली सी कविता भी गाते हैं। ई से ईख रसीला डंडा, लंबे पत्तों वाला झंडा, उसे चूसते दांतों वाले, मीठे रस से हो मत वाले। फिर से दोहराएं।
ई से ईख रसीला डंडा, लंबे पत्तों वाला झंडा, इसे चूसते दांतों वाले, मीठे रस से हो मत वाले। तो चलिए अब अक्षर ई का अभ्यास आप भी हिंदी की नोटबुक में इसी तरीके से करें। बाय बाय।